हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो टॉपिक था हमारा स्पीड हमने पढ़ा था। तो चलो आज भी उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसे आप जो हमारे गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे आप कार चलाते हो, बस चलाते हो, मान लो एरोप्लेन जो चलती हैं, इनकी स्पीड को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? इनकी जो स्पीड मेज़र की जाती है, स्पीड ऑफ कार, बस एंड एरोप्लेन्स, इन सब की स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? आर मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो और आपको कहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, आपको मीटर पर सेकंड में कहीं पे आपको चाहिए होगा, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अगर मान लो कहीं ज़रूरत है और आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसको आप याद रखोगे तो आपको कन्वर्जन में हमेशा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलो भाई, 1000 मीटर अपॉन 1 घंटे को सेकंड में बदलो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब अगर 1 घंटे में सेकंड बताना हो तो 16 to 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड्स होंगे। 3600 सेकंड। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 5 या 10 2 18। तो इसका मतलब आ गया, आप देखो 5/18 मीटर पर सेकेंड है। ये हमको क्या मिल गया कि 1 किलोमीटर पर आवर, ये किसके इक्वल हो गया भाई? 5/18 मीटर पर सेकेंड के। तो अगर कहीं पे आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? 5/18 से किलोमीटर पर आवर वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो ये क्या कर दो? उल्टा कर दो, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप मीटर पर सेकंड वाले में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, वो कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो ये याद रखना है आपको कि किसमें किसको मल्टीप्लाई करने पे वो किसमें चेंज होता है। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो तो इसको ऐसे याद रखो, 5/18 18/5 में कन्फ्यूजन होता है कि 5/18 था कि 18/5 था, कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे याद रखो, जब किलोमीटर से मीटर जा रहा हो, मतलब ज्यादा से कम में जा रहा हो ना, किलोमीटर से मीटर में जा रहा हो, किलोमीटर ज्यादा होता है, मीटर कम होता है। तो इसलिए जब ज्यादा से कम में जा रहे हो तो ऊपर कम रहता है, नीचे ज्यादा रहता है। जब ज्यादा से कम में जा रहे हो तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, जब कम से ज़्यादा में जाते हो तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम, जिधर से जिधर जाते हो वो ऊपर उधर नीचे, पहले नीचे वाला। तो ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे तो ये याद रहता है लोगों को कि 5/18 18/5 कहाँ यूज होता है, कैसे, किसमें मल्टीप्लाई करने पे किसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज होता है मीटर पर सेकंड में, और किसमें किसको मल्टीप्लाई करने पे किलोमीटर पर आवर में चेंज होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो नोट कर लो इसको। फिर अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। हम लोग स्पीड कितने टाइप का होता है इस पे अब डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके बच्चों, इरेज कर दिया जाए, ये चीज समझ में आ गई आपको? चलो अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड।
हम स्पीड के टाइप्स की बात करते हैं। किसके टाइप्स की? स्पीड के टाइप्स की बात करते हैं। तो ये भी दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब यूनिफॉर्म, तो आप यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़ ही चुके थे, अब ये भी उसी जैसा होगा। तो हम लोग अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हेडिंग डालिएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, देखो, an object is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। वही है जो पहले था यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन इसकी है। तो लिख लीजिए, if a moving body covers equal distance in equal interval of time, then speed of an object is said to be uniform. Then speed of an object is said to be uniform. तब हम ऑब्जेक्ट स्पीड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा है तो स्पीड जो होगी उसकी यूनिफॉर्म होगी। ओके, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब the magnitude of speed is constant। स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वो स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है। तो अब आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हम बात करें तो अब तो आप डिफाइन कर ही लोगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब इसको तो आप डिफाइन कर ही सकते हो, कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो ना? तो करो। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? इफ ए बॉडी कवर्स वेरिएबल विथ ए वेरिएबल स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन थी वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की भी डिफिनेशन हो जाएगी। तो लिख लो, नॉन यूनिफॉर्म या इसी को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। इसी को और किस नाम से जानते हैं? वेरिएबल स्पीड। और इसको किस नाम से जानेंगे? कांस्टेंट स्पीड। इसको भी जानते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, अगर स्पीड वेरिएबल है तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है। तो इफ ए बॉडी
if a body covers unequal distance in equal interval of time, in equal interval of टाइम, अगर बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, तो द स्पीड इज नोन एज वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या उसका स्पीड वेरिएबल है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो अगर किसी और बॉडी का जो कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस अगर करेगी ट्रेवल इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो नोट कर लो इसको। चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड क्यों आया, जैसे एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो जो बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, वो क्या होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हैं। जो हमारी कार्स होती हैं, बसेस होती हैं, जो रोड पे चलती हैं, ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती नहीं है। तो इसका मतलब इनका स्पीड वेरिएबल होता है, इनका स्पीड वेरिएबल होता है। तो क्या होता है कि अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ से बस इलाहाबाद गई, ठीक, अब उसने क्या किया, यहाँ से इलाहाबाद जाने में 2-2.5 घंटे लिए। 2.5 घंटे में वो इलाहाबाद पहुँचती है और डिस्टेंस लगभग आपका 125 किलोमीटर है, ठीक। तो अब उसकी स्पीड तो हमेशा अलग अलग रही होगी ना। जैसे कैंट से जब बस चली होगी तो उसकी कुछ स्पीड रही होगी, फिर मान लो जैसे आगे गई, मार्केट आ गया, मार्केट में फिर क्राउडेड था तो वहाँ पे स्पीड कम हो गई। हो सकता है कहीं रुक गई हो, ट्रैफिक आया वहाँ पे रुक गई, ट्रैफिक लाइट जल गई तो वहाँ रुक गई बस, तो वहाँ पे स्पीड 0 हो गई। फिर कहीं हाईवे मिल गया तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। फिर कहीं पे रास्ते में फिर रुक गई, फिर कहीं क्राउड आया तो स्लो हो गई स्पीड। तो इससे क्या हुआ कि उसकी स्पीड हमेशा वेरी कर रही है। तो अब हम चाहते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, क्योंकि अब ऐसे तो उसका कोई स्पीड था ही नहीं मतलब। तो अब उसकी एक एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड करेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग क्या देख लें कि भैया स्टार्ट कहाँ से किया, कहाँ तक गई, टोटल डिस्टेंस ले लो, टोटल डिस्टेंस, और कितना टाइम लिया उसने यहाँ से वहाँ तक जाने में। वो भूल जाओ कि किस स्पीड से गई, कहाँ पे रुकी, इससे नहीं मतलब है।
टोटल डिस्टेंस लिया कि 250 दो घंटे लिए उसने, और किस स्पीड से चल रही मतलब कितना टाइम लिया, 2 घंटे लिया, और कितना डिस्टेंस था 130 किलोमीटर मान लो। तो अब उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस मतलब 130 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लिया था 2 घंटे, इसका मतलब उसकी स्पीड एवरेज स्पीड क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड मानी जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट is the ratio of total distance traveled to total time taken। ये क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड जो होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसी को हम लोग एवरेज स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, v लिखेंगे और उसके नीचे av लिख देंगे। av का मतलब एवरेज। ठीक, तो इससे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं क्या, एवरेज स्पीड। तो एक छोटा सा यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अ बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 5 आवर। अ बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर in 5 hours between 2 stations। Then find out the average speed। स्पीड ऑफ बस। आपको एवरेज स्पीड ऑफ बस की निकालने के लिए बोला। ये तो बहुत इजी हो गया। इसमें क्या हो गया कि एक ही डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया। अगर मान लो उसने देता, क्वेश्चन में दे देता कि भैया पहले घंटे में वो 20 किलोमीटर रह गया, अगले 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर रह गया, फिर अगले 1 घंटे में 2 किलोमीटर रह गया, फिर अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर रह गया, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तब वहाँ पे क्या करते, टोटल डिस्टेंस जोड़ लेते, नीचे टोटल टाइम जोड़ लेते, फिर उसको क्या करते रेशियो निकाल लेते, वही हमारी क्या हो जाती, एवरेज स्पीड हो जाती। यहाँ तो बहुत ईजी हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो आपको सीधे लिख दिया टोटल डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 5 आवर। तो ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। समझ में आ गया बच्चों? ओके चलो, तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे आपको बताते हैं।
नोट कर लो बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। नोट कर लिया? चलो, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। A taxi driver noted the reading of the odometer A taxi driver noted the reading of odometer as 1052 kilometer when he started the journey. When he started the journey. After 30 minutes drive, he noted that rating was 1088 kilometer. He noted that the reading was 1088 किलोमीटर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। ठीक, तो ये भी तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप लोग, कर लोगे। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बच्चों के तरीके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या कहता है भाई बच्चा, कहता है कि एक टैक्सी ड्राइवर था, जब गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा था उसने देखा ओडोमीटर में 1052 किलोमीटर लिखा हुआ है। फिर 30 मिनट तक कार चलाया, 30 मिनट बाद देखता है कि उसकी ओडोमीटर में 1088 किलोमीटर अभी दिखा रहा है। तो बोल रहा है एवरेज स्पीड उसकी कितनी रही होगी। तो अब बंद थी, गाड़ी बंद थी तो 1052 दिखाया, जब गाड़ी चल गई 30 मिनट तो 1088 दिखाया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, जितना बाद में दिखाया माइनस जितना पहले दिखाया था। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो भाई। (1088 - 1052) ये हो गया 36 किलोमीटर। अब ये 36 किलोमीटर चल चुका, डिस्टेंस तो मिल गया हमको। टाइम कितना लिया हुआ है, 30 मिनट। अब देखो छोटी सी गलती बच्चे करते हैं। अब यहीं पे एवरेज निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, 36/30 कर देते हैं, आंसर आ जाता है गलत। ठीक, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जब वो किलोमीटर में दिया है तो इसको आवर में बदल लो, या ये मिनट में दिया है इसको सेकंड में बदल के उसको मीटर में चेंज कर लो। क्योंकि यूनिट का ध्यान देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिट हम लोग पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या कर लो, इसको चेंज कर लो। 30 मिनट में कितना होता है, 1/2 आवर होते हैं, आधा घंटा होता है ना। तो अब यहाँ पे वी एवरेज निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर अपॉन टाइम 1/2 आवर। इसका मतलब 72 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड क्या थी, 72 किलोमीटर पर आवर। और यहीं पे मैं आपको बोल दूं कि भैया इसका एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में बताओ, तो आप क्या करोगे,
मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो तो बड़े से छोटे में जा रहे हो तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो 72 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 5 जा 18 4 जा 4 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो या तो वो 72 किलोमीटर पर आवर में आंसर दो या 20 मीटर पर सेकेंड में आंसर दो, दोनों आंसर क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया बच्चों? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बच्चों टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप इससे कनेक्ट कर लो अपने आप को। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ही करना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, तब तो आप बड़े क्वेश्चन की तरफ जाओगे। अब चलो, अब हेडिंग डाल लो इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गया? ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा लग रहा है आपको? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आप ये जिंदगी में पहली बार नाम सुन रहे हो? सुन ही रहे होगे। तो इंस्टेंट का मतलब होता है एट दैट टाइम। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है और उस टाइम पूछे आपकी स्पीड क्या है, तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। द स्पीड ऑफ द बॉडी at an instant, at any instant of time, any instant of time, टाइम के किसी भी क्षण जो स्पीड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपके पीछे एक दोस्त बैठा हुआ है, वो पूछे भैया अभी स्पीड क्या है, तो उस टाइम पे जो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड थी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हमारी क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। एक चीज और देख लो यहीं पे, स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर, जो ये स्पीडोमीटर होता है ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। ये क्या बताता है? स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल, स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल, speedometer of the vehicle measures the instantaneous speed, measures the instantaneous speed। ये क्या मेजर करता है? आपके व्हीकल की इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट में क्या स्पीड है इसको मेजर करता है। एक चीज और जान लो कि अगर मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड is equal to average speed, its average speed।
क्या होता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी चल रही है तो उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वहीं आपकी एवरेज स्पीड के बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल लो या एवरेज स्पीड बोल लो, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये याद रखिएगा, आपके व्हीकल में जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। कौन सी स्पीड को बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस करंट टाइम पे जो स्पीड थी उसी को वो बताता है। ओके, उसमें आप ये नहीं पता कर पाओगे कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, वो आपकी इंस्टेंट की स्पीड बताता है। आप गाड़ी एक्सीलरेटर कम करते हो स्पीड कम हो जाती है, एक्सीलरेटर बढ़ाते हो स्पीड बढ़ जाती है, तो वो आपकी उस टाइम एट दैट इंस्टेंट की स्पीड बताता है, ना कि आपका 1 घंटे पहले का क्या स्पीड था वो बताता है। वो ऐसा नहीं बताता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके बच्चों, तो हमारा ये स्पीड यहीं पे ख़त्म होता है और हमारी ये आज की क्लास भी यहीं ख़त्म होती है। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मज़े लेके एंजॉय करके पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ओके, थैंक यू।